बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसेज कर दिया जो फिर आता जाएगा। जी बिलाल, आप ये जी आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जो है प्लेन कर्व्स, एक्सरसाइज 6.1 से जो है ऑनवर्ड। तो जो पहला सवाल है इसका वो ये है, ये तकरीबन सवाल हम जो है सेकंड ईयर में 6.9 एक्सरसाइज में जो है हल कर चुके हैं। और सवाल यह है कि एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, कि क्या ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं इक्वेशन के नहीं करती, और अगर करती हैं तो फिर उनकी इक्वेशंस मालूम की जाए। ये जो सवाल है अहम सवाल है, आ जाता है पेपर में। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है इस जनरल इक्वेशन के साथ, और ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है। याद रखें कि अब हम जो पढ़ रहे हैं ये प्लेन कर्व्स है। इससे पहले हमने 3D पढ़ी है और उसमें x, y और z जो है 3 वेरिएबल्स होते थे, जबकि इसमें सिर्फ जो है 2 वेरिएबल्स होंगे। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो a इक्वल्स टू 0। टू एच की वैल्यू 10 के इक्वल है तो h की वैल्यू 5, और b वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो b इक्वल्स टू 0, और 2g इक्वल्स टू 8 है तो g इक्वल्स टू 4, एंड 2f इक्वल्स टू -15 है तो f इक्वल्स टू -15/2, एंड c इक्वल्स टू -12। और कहेंगे कि इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, कि इक्वेशन 1 जो है ये एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो ये कंडीशन भी जो है याद रखने की जरूरत पड़ेगी। डायगोनल पे इस पे ए बी सी होंगे। याद रखें कि ये एक सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा ए बी सी, और आखिरी जो है कॉलम में जी एफ सी, इधर आखिरी रो में भी जी एफ सी, और बाकी सिर्फ एच और एच रह जाता है। तो इसको इस तरह से याद रखना है आपने, डायगोनल पे ए बी सी, और आखिरी रो और आखिरी कॉलम जो है वो जी एफ सी है, ये जी एफ सी, ये जी एफ सी, और यहाँ पर एच एच कंसिडर करके जो है ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो फिर गिवन इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें जो है ए बी सी एच बी एफ जो है इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दी, और रिप्लेस करके इसको एक्सपेंड किया है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस, या पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अब पेयर ऑफ लाइंस मालूम करने के लिए या तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है वो कर लें, लेकिन इस पे आसानी से जो है फैक्टर बन जाते हैं। इसमें से जो है 2x को कॉमन लिखा और इसमें से 3 -3 को जो है कॉमन लिखेंगे तो ये फैक्टर बन जाएंगे। 2x कॉमन लिखा, -3 कॉमन लिखा, तो ये दो फैक्टर बन गए, और यही दो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस हैं। तो इस तरह से जो है इक्वेशन को रिप्रेजेंट हम जो है शो कर सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती, और उसके बाद जो है फिर इसको इक्वेशंस को भी मालूम किया जा सकता है। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो ये इक्वेशन आपने ये जनरल इक्वेशन भी याद रखनी है, और आपने ये डिटर्मिनेंट भी याद रखना है। ये वाला डिटर्मिनेंट जो है जिसमें ए बी सी होता है डायगोनल पे, आखिर में जी एफ सी होता है, और इधर एच और एच होता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को जो है गिवन इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो ए की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करने से ए इक्वल्स टू 2, और 2h इक्वल्स टू -1 है तो h इक्वल्स टू -1/2, और b की वैल्यू 0 के इक्वल, और g की वैल्यू जो है 5/2, और f की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -1,
और c की वैल्यू 2 के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस। ये इक्वेशन 1 जो है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो इसके डायगोनल पे ए बी सी की वैल्यूज लिखी और आखिरी कॉलम और आखिरी रो में जी एफ सी की वैल्यूज लिखी और यहाँ पर एच और एच की वैल्यू लिख के डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया और इसको एक्सपेंड किया। और इसको जब एक्सपेंड किया तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे भी जो है ये प्रूव हो गया कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और पेयर ऑफ लाइंस को मालूम करने के लिए अब इक्वेशन को इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये जो गिवन इक्वेशन थी इस इक्वेशन को आपकी मर्जी होती है, आप चाहें तो इसको एक्स वेरिएबल में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें या वाई वेरिएबल में, जो भी आसानी से बन सकती हो। तो मैंने इसको एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी, फिर एक्स वाली टर्म लिखी और फिर बगैर एक्स के टर्म लिखी। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, इसको पहले लिख लिया। दो टर्म एक्स वाली हैं, इनमें से एक्स कॉमन लिखा तो माइनस वाई प्लस 5 आ गया। तो माइनस 5 इंटू एक्स आ गया और प्लस जो बगैर एक्स के थी वो टर्म्स लिख ली। तो अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो a की वैल्यू 2 के इक्वल, b की वैल्यू 5 माइनस वाई के इक्वल और c की वैल्यू जो है 2 माइनस 2y के इक्वल आएगी। तो इसकी वैल्यूज ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में रिप्लेस कर दी। ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और अब इसको जो है स्क्वेयर को ओपन किया और स्क्वेयर को ओपन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी एक स्क्वेयर मुकम्मल हो गया। ये y प्लस 3 का होल स्क्वेयर आ गया तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। तो y माइनस 5 प्लस माइनस वाई प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4। तो प्लस वाली टर्म अलग कर दी, माइनस वाली टर्म अलग कर दी, तो इससे जो है दो ये इक्वेशंस बन गई और यही दो जो है रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस हैं। ये दोनों के दोनों जो है मिलके जो है दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ सकता है। जी अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी एक इक्वेशन है और इसको चेक करना है कि क्या ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती। तो इसको ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर किया इसको। तो इसको कंपेयर करके जो है इनकी वैल्यूज कांस्टेंट्स की वैल्यूज मालूम कर ली। ए की वैल्यू 6, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू, जी एफ और सी की वैल्यूज और फिर ये डिटर्मिनेंट इसका जो है कैलकुलेट किया। तो इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इनकी वैल्यू जो है मेन डायगोनल पे ए बी सी की वैल्यूज लिखी हैं और यहाँ पर जी एफ सी की वैल्यूज लिखी हैं, जी एफ सी की वैल्यूज। और फिर इसके बाद जो है इसको एक्सपेंड कर दिया तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये भी गिवन इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अब टू फाइंड पेयर ऑफ लाइंस रीराइट इक्वेशन 1। तो पेयर ऑफ लाइंस मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को दोबारा से लिखा जाए और दोबारा से जब लिखें तो इस तरह से इसको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली 6x² और ये दो x वाली टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन लिखा तो ये 22 माइनस 17y आ गया जी। ये माइनस 17y प्लस 22 इंटू एक्स आ गया और x के अलावा बाकी टर्म्स लिख ली तो ये कांस्टेंट टर्म्स के तौर पे इसमें कंसिडर होंगी। यानी कि a की वैल्यू 6 के इक्वल, b की वैल्यू माइनस 17y प्लस 22 के इक्वल और c की वैल्यू माइनस 3y स्क्र प्लस 10y माइनस 8 के इक्वल आ गई।
अब इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज किया तो इससे x की वैल्यू आएंगी, चूंकि ये x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और माइनस b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये 2a से जो है इसको डिवाइड कर दिया और अब इसका स्क्वायर ओपन किया और इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, और सिंप्लीफाई करने पर ये एक मुकम्मल स्क्वायर बना इसका जो 19y माइनस 26 का होल स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो प्लस वाली टर्म इसमें से अलग लिख ली, माइनस वाली टर्म अलग लिख के इसको सिंप्लीफाई किया, तो एक ये इक्वेशन हासिल होगी और दूसरी ये इक्वेशन हासिल होगी, और यही इसकी जो है रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस है। और ऐसा ही ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद जो है इसको कहा कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस इफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब मैंने ये वैल्यू इसकी लिखी हुई है, आपकी मर्जी है आप ये वैल्यू, वैसे तो ज्यादा आसान यही है कि आप ये डिटर्मिनेंट याद रखें। ये भी वो जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू लिखी हुई है वो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ही लिखा हुआ है, वो सिर्फ जो है जरा मुख्तसर लिखने के लिए लिख लिया है, अदरवाइज जो है आप ये डिटर्मिनेंट ही यूज करते रहें इसको मालूम करने के लिए। और डिटर्मिनेंट से जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इससे जो है ये मालूम हो गया कि ये इक्वेशन भी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए इसको एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी, फिर एक्स वाली टर्म लिखी और फिर बगैर एक्स के वैल्यू लिख के इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में रिप्लेस कर दिया, और सिंप्लीफाई करने पर दो पेयर ऑफ लाइंस इसमें जो है, और एक पेयर ऑफ लाइंस जो है इसमें हमें हासिल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का ही है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब ये ज़रा थोड़ा सा इससे डिफरेंट आ गया सवाल, है तो ऐसे ही सवाल, और वो ये है व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब वो लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है जिसके तहत जो है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे ये इक्वेशन। तो ये वही तरीकाकार यूज करना है जो पहले हम यूज कर रहे हैं कि इसको जो है इस इक्वेशन जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, कंपेयर करके ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज मालूम कर ली। ए की वैल्यू लैम्डा के इक्वल, एच की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 2 -5 के इक्वल, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू जी की वैल्यू 5/2 और एफ की वैल्यू -16/2 और सी की वैल्यू -3 के इक्वल जो है लिख ली यहाँ पर। ये गलती से +3 लिखा हुआ है, -3 इसको लिख लेना। तो इसमें हम कहेंगे कि इक्वेशन 1 will represents a pair of lines if this determinant equals to 0। वही ए बी सी की वैल्यू डायगोनल पे लिखी, यहाँ पर जी एफ सी की वैल्यू लिखी और ये एच की वैल्यू लिख के इसको एक्सपेंड किया। इसको जब एक्सपेंड किया तो लेमडा इक्वल्स टू 2 वैल्यू हासिल होगी। तो इससे ये मालूम हो गया कि लेमडा की वैल्यू 2 के लिए ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन जो। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को मालूम करने के लिए इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएगी और कहेंगे कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस इफ डिटर्मिनेंट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट में जो है इनकी वैल्यूज जो है कांस्टेंट्स की वैल्यू ए बी सी जी एफ सी की वैल्यू जो है आखिरी रो और कॉलम में लिखी और यहाँ पर एच की वैल्यू लिख के इसको सिंप्लीफाई किया है, तो लेमडा की वैल्यू जो है 15/2 के इक्वल आ गई। तो 15/2 के लिए फिर गिवन इक्वेशन जो है, सॉरी इसमें लेमडा की दो वैल्यूज आई, लेमडा की वैल्यू 0 भी और लेमडा की वैल्यू 15/2 भी, और दोनों ही जो है सही वैल्यूज होंगी कि इन दोनों वैल्यूज के लिए गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सवाल में सिर्फ जो है हमने लेमडा की वैल्यू मालूम करनी थी जिसमें जो है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो वो भी इसी तरह से है। इसको जो है कंपेयर किया है जनरल इक्वेशन के साथ, जो है ए की वैल्यू 4 के इक्वल आई, ये बी की वैल्यू -9 आई, और 2hxy वाली मिक्स टर्म कोई नहीं है तो h की वैल्यू 0 के इक्वल लिखी, और g की वैल्यू जो है -8 प्लस लेमडा, माइनस इंटू 8 प्लस लेमडा, और f की वैल्यू -18/2 -9 के इक्वल आई, और c की वैल्यू -29 प्लस 2 लेमडा के इक्वल आई। तो इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट्स a pair of lines if this determinant equals to 0। तो इस डिटर्मिनेंट में ए बी सी जी एफ सी आखिरी जो है कॉलम और रो में, और यहाँ पर एच की वैल्यू लिख के इसको एक्सपेंड किया है। तो ये एक्सपेंड करने के बाद जो है इससे लेमडा की वैल्यू -12 आई। तो इससे ये मालूम हो गया कि इक्वेशन 1 जो है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी अगर लेमडा की वैल्यू -12 होगी। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 9, ये डिफरेंट सवाल है। फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो इन पेयर ऑफ लाइंस के दरमियान एंगल भी मालूम करना है, यानी कि ये पेयर ऑफ लाइंस जो है सिर्फ इसमें अब हमने चेक नहीं करना बल्कि इसके दरमियान लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना है कि क्या होगा। तो इसका तरीका एक तो ये है कि आप वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, स्लोप्स वाला फार्मूला, टेंजेंट फाई इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 m2। तो जो पेयर ऑफ लाइंस हैं इससे m1 और m2 की वैल्यूज मालूम कर लें। जैसे ये पेयर ऑफ लाइंस थी तो इससे जो है आप इसको पॉइंट स्लो फॉर्म्स के साथ या जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके स्लोप मालूम कर लें और फिर उस फार्मूले में यूज करें। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस फार्मूले में इस फार्मूले से इनके दरमियान एंगल मालूम करें। सबसे पहले इनको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ, a इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू -2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस tan थीटा, और b की वैल्यू -1 के इक्वल। चूंकि एंगल के दरमियान इन लाइंस के दरमियान एंगल के लिए ये तीन वैल्यूज ही यूज हो रही हैं, ए बी और एच की वैल्यूज। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस इज दिस, ये फार्मूला आपने इसमें याद रखना है। फाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी जे। तो अब इस फार्मूले में h की वैल्यू -tan थीटा जिसमें रिप्लेस की, तो tan स्क्वायर थीटा, a और b, a इंटू बी जो है -1 के इक्वल डिवाइडेड बाई a माइनस बी जो है तो 1 - 1 0 के इक्वल आ गया, तो डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, और टेंजेंट इन्फिनिटी जो है ये 90 के इक्वल होता है। तो इससे ये मालूम हो गया कि इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के दरमियान एंगल 90 के इक्वल होगा। अब इसके बाद जो है इस इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें भी कंपेयर किया कि जो है ए बी और एच की वैल्यू मालूम कर ली। ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 2 एंड एच इक्वल्स टू 7/2। तो रिक्वायर्ड एंगल इनके दरमियान एंगल मालूम किया, टेंजेंट इनवर्स फाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो इसमें h की वैल्यू 7/2, इसका होल स्क्वायर 49/4 आ गया। a इंटू बी जो है 3 इंटू 2 इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई a प्लस बी 5 प्लस 2, सॉरी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, और इसको सिंप्लीफाई किया है तो इससे टेंजेंट इनवर्स इक्वल आ गया 5/5, 5/5 इक्वल्स टू 1, एंड टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट 1 जो है 45 की वैल्यू होती है। तो इससे मालूम हो गया कि इन पेयर ऑफ लाइंस के दरमियान एंगल 45 होगा। और ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 11 में भी जो है ए बी सी और एच की वैल्यूज मालूम करके इस फार्मूले में रिप्लेस कर दी, तो इसमें एंगल 60 डिग्री आया। क्वेश्चन नंबर 12 में भी जो है ए बी एच की वैल्यूज मालूम करके इस फार्मूले में रिप्लेस कर दिया, तो इससे जो है इसके दरमियान एंगल 60 डिग्री आ गया।
और ऐसे ही जो है इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको भी कंपेयर किया गिवन इक्वेशन को, तो इससे ए बी एच की वैल्यूज मालूम करके इस फार्मूले में रिप्लेस कर दी। तो टेजन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू आई कैलकुलेशन के बाद, जो सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो फिर रिक्वायर्ड एंगल जो है इन दोनों लाइंस के दरमियान 45 डिग्री के इक्वल बन गया। अब इसके बाद जो है अगला सवाल जो है ये डिफरेंट सा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बुक से पढ़े, सवाल है शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कि जो लाइन दी गई है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। आल्सो प्रूव दैट दिस टुगेदर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ फॉर्म ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही है। एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द रेक्टेंगल, और फिर इस रेक्टेंगल का एरिया भी मालूम करना है। तो इसके लिए ये है कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैंने जो है गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए एच बी जी एफ और सी की वैल्यूज मालूम कर ली, और कहा कि इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। डायगोनल पे ए बी सी लिखा, यहाँ जी एफ सी लिखा, और यहाँ पर एच की वैल्यू लिख ली, और लिख के इसको सिंप्लीफाई किया, एक्सपेंड किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमने जो है इसकी पेयर ऑफ लाइंस मालूम करनी है। अगर तो इसके फैक्टर बन जाते हो तो फैक्टर बना लें, अदरवाइज जो है इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जा सकता है, जैसे कि शुरू के सवालों में हमने देखा। इसके फैक्टर बन जाते हैं, इसमें से 2x कॉमन लिखेंगे तो 8y माइनस 3 रह जाएगा, और इसमें से 1 कॉमन लिखेंगे तो 8y माइनस 3 रह गया, और ये दो इसकी जो है इक्वेशंस बन गई, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 8y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये पेयर ऑफ लाइंस इससे हमें हासिल होगी। अब ये जो लाइंस हासिल हुई हैं, तो सवाल ये है कि इसमें आपने ये भी शो करना है कि also prove that the together with the coordinate axis form a rectangle, कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मिलकर रेक्टेंगल बनाती है। तो इसको जो है मैंने ये x इक्वल्स टू ये 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इससे x की वैल्यू मालूम की है तो -1/2 आ गई इसमें x की वैल्यू। तो एक x की वैल्यू का मतलब ये है कि इसका x इंटरसेप्ट जो है -1/2 के इक्वल है, और ये लाइन जो है इस पॉइंट में से पास कर रही है, -1/2 एंड 0 में से पास कर रही है। और इससे y की वैल्यू मालूम की तो y इक्वल्स टू 3/8 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये पॉइंट 0 3/8 में से पास कर रही है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू डी होती है, यानी कि x इक्वल्स टू -1/2। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस है, और ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस है। तो इससे y इंटरसेप्ट जो है 3/8 हासिल हो गया, और फिर ये लाइन जो है ये पॉइंट 0 3/8 में से पास कर रही है। और इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये हमने मालूम की है, और जो पहले थी वो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस थी। याद रखना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू डी होती है, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू डी होती है। अब सिंस a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइंस हमें हासिल हुई हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये मैंने a प्लस बी इक्वल्स टू 0 कहाँ से जो है लिखा है, ये मैंने इस फार्मूले से लिया है कि अगर a प्लस बी 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड इंफिनिटी हो जाएगा, और इसके इंफिनिटी होने का मतलब ये है कि टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी 90 के इक्वल होता है, कि ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पर, जो पेयर ऑफ लाइंस हैं।
तो ये पेयर ऑफ लाइंस जो इस इक्वेशन में है वो कब परपेंडिकुलर होगी, जब a प्लस बी 0 के इक्वल होगा। तो इसलिए जो है इसमें मैंने जो है a प्लस बी को मालूम किया है तो वो 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये है लाइंस परपेंडिकुलर है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों एक्सिस मिलके और ये दो लाइंस मिलके जो है एक रेक्टेंगल बनाएंगी। और वो रेक्टेंगल कौन सी होगी, वो यहाँ पर जो है अभी नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पर शो नहीं किया गया। मैं देखता हूँ कि कहीं और में जो है नेक्स्ट पेज इसका जो है मिल जाए। जी, जिसमें जो है ये फिगर बनी हुई हो, अभी जो है मुझे ये नहीं मिला इसमें, मैं देख देता हूँ। मेरे ख्याल में नहीं है, तो ये कल जो है के नोट्स में जो है बता देंगे कि ये दो एक्सिस बनेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट ये है, ये -1/2 0, और वाई एक्सिस पे पॉइंट ये है 0/8 जो है। और एक ओरिजिन होगा, 3 ये पॉइंट आएंगे, और चौथा जो पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट जो है ये सी कोऑर्डिनेट वाला होगा, ये सी वाला जो है। तो ये मिलके उसके साथ जो है हम इसकी जो है इक्वेशन बना लेंगे, इसको जो है एक रेक्टेंगल बना लेंगे, और फिर इसका एरिया जो है मालूम कर लेंगे। ये कल जो है हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। कल मैं इसके नोट्स आपको जो है इसमें दिखा दूंगा जिसमें हम इसको मुकम्मल किया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। एक क्वेश्चन नंबर 15 जो है लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 टाइम जो है जरा थोड़ा रह रहा है। अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ ले, बाकी फिर हम कल इंशाल्लाह जो है पढ़ लेंगे।